स्टूडेंट्स को वेलकम है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से। आज हम आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स बताएंगे जिसमें हमने यूरिन टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग ग्लूकोमीटर से कर दिखाई जाएगी आपको, इंसुलिन इंजेक्शन कैसे दिया जाता है और ब्लड प्रेशर कैसे आप किसी भी पेशेंट का चेक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं तीनों एक्सपर्ट्स का वेलकम करती हूं अपने स्टूडियो में। डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर, नई दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर नागेंद्र, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर। सिस्टर राजवंती, स्टाफ नर्स, राव तुलाराम हॉस्पिटल। आप तीनों का एक बार फिर से वेलकम करती हूं मैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से। जैसे कि हमने पहले सेशंस में आपको पूरा थ्योरी बताई थी डायबिटीज़ के बारे में, क्या इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, मैनेजमेंट कैसे होती है डायबिटीज़ की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और एजुकेशन में आप जब पेशेंट को बताएंगे क्या क्या एरियाज कवर करेंगे डायबिटिक एजुकेशन में। सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय राय से रिक्वेस्ट करूंगी, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, डायबिटीज़ क्या है और इसके बारे में जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बाद हम प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताएंगे। डायबिटीज़ या मधुमेह बेसिकली शरीर में इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का प्रभाव अगर ना हो पाए तो उसकी वजह से होती है। कारण इसके हमने बताए थे कि अगर परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है समाज का, इसकी वजह से बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और तीसरी चीज़ में हमने बताई थी कि जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारी मुख्य समस्याएं इन्फेक्शंस थीं, छूत की बीमारियां थीं, और अब जब हमने उनको कंट्रोल कर लिया है तो अब ज़्यादातर बीमारियां हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आ रही हैं, जिसमें मधुमेह की बीमारी सबसे ऊपर निकल करके आ रही है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज की डेट में जो इस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए डायबिटीज़ के लिए जानना चाह रहे हैं, उन लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है और ये समस्या अब बहुत आम रूप में आ गई है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि आज का जो सेशन है कि एक हमारा डायबिटीज़ का जो कम्युनिटी वर्कर है जो ट्रेंड है वो किस प्रकार से जांच पड़ताल कर सकता है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या यूरिन और ब्लड टेस्टिंग करना ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और अगर है तो क्या डायबिटिक पेशेंट इन्हें घर में कर सकता है इन टेस्ट को सारे? नीरजा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डायबिटीज़ के अंदर जो इसकी ट्रीटमेंट है या जो मैनेजमेंट है, उसका सबसे बड़ा मुख्य एक जो ध्येय है हमारा वो है कि मरीज़ को हर काम घर पर अपनी सुविधा के मुताबिक एक्चुअली उसको अपनी बीमारी खुद ही मैनेज करनी है जी। डॉक्टर का काम, बाकी सब लोगों का काम सलाह देना है। अब उसमें टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि प्रायः देखा गया है कि डायबिटीज़ से आमतौर से कोई लक्षण डायबिटीज़ का अलग से नज़र नहीं आता है जी। अगर आता है तो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उनसे बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस की नौबत ना आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि मरीज़ को अपनी शुगर टेस्टिंग खुद करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए और घर में करनी चाहिए, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और सुविधा भी पड़ता है। जैसे कि अगर आपको रात को अपनी शुगर चेक करनी है तो अब आप लैब में जा कर के तो टेस्ट नहीं करा पाएंगे, तो किस प्रकार से उसे आसानी से घर में किया जा सकता है, आज का प्रयोजन हमारा मुख्य यह है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पेशेंट इसे घर में भी कर सकता है, यूरिन और ब्लड टेस्टिंग। अब मैं डॉक्टर नागेंद्र से पूछना चाहूँगी, किस प्रकार पेशेंट या उनके फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग घर में कर सकता है, उसके लिए क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या पेशेंट उसे इस्तेमाल कर सकता है घर में अपने आप? इसके विषय में थोड़ा डॉक्टर नागेंद्र से मैं जानना चाहूँगी कि वो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। एज ए कम्युनिटी वर्कर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमें हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है कि कैसे ग्लूकोज को घर पे किया जा सकता है, ग्लूकोज टेस्टिंग। उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोमीटर, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा यूरिन एनालिसिस, जो दोनों तरीके हम यहाँ पे करके बताएंगे आपको।
है कि किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले ग्लूकोमीटर वाले की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए कॉटन स्वैब्स। ये कुछ कॉटन्स हैं जिनके अंदर स्प्रिट डाल रखा है जो कि हमें क्लीन करने के काम आएगा। उसके अलावा ग्लूको स्टिक्स, ये वो स्टिक्स हैं जो हम ग्लूकोमीटर में लगाएंगे और उसके थ्रू टेस्ट करेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये दो तीन तरीके का ग्लूकोमीटर मार्केट में अवेलेबल है। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, हम बता देंगे किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये स्क्रीन है और ऊपर से ग्लूको स्टिक लगाई जाती है। इसके अलावा आपको एक निडल की ज़रूरत पड़ेगी ये टेस्ट करने के लिए। ये ग्लूकोमीटर है, इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोमीटर, ग्लूको स्टिक और एक निडल की जगह आजकल ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ये कॉमनली यूज़ होता है। इसके थ्रू आप आराम से प्रिक कर सकते हैं, पेनलेस होता है। डॉक्टर नागेंद्र, इस इंस्ट्रूमेंट को कुछ नाम है? जब पेशेंट ने अगर खरीदना है तो उसे क्या जाके बोलना पड़ेगा? ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर के साथ ये जो प्रिक करने के लिए आपने बोला है वो ग्लूकोमीटर के साथ ही मिलता है, उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत ठीक है। मेनली आपको पामर आस्पेक्ट ऑफ हैंड यूज़ करना है। पामर आस्पेक्ट ऑफ हैंड जो कि आप ये दिखाएंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला पोर्शन पे प्रिक करना है। हमेशा मिडल फिंगर को यूज़ करना है, कॉमनली मिडल फिंगर में यूज़ करके निडल से जब आप सबसे पहले आप कॉटन स्वैब से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद निडल से 2 to 3 मिलीमीटर तक डिप करना है। उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड आएगा उसको क्लीन कर लेना है स्वैब से, और जो सेकंड ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसको आपको ग्लूको स्टिक पर लगा के टेस्ट करना है। ये तो हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से वो आपने ब्लड सैंपल लिया, उसको ग्लूको स्टिक में लगा के फिर उसके बाद रीडिंग आती है। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने ग्लूकोमीटर लिया, इधर से ग्लूको स्टिक्स ले ली। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमीटर और डॉक्टर राय क्या बताएंगे, ग्लूकोमीटर और ग्लूको स्टिक्स का कोई कोरिलेशन होता है, कोई नंबर होता है या कुछ होता है? ग्लूकोमीटर के ऊपर आमतौर से जो कंपनी बनाती है तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिख देती है कि इसके साथ कौन सी स्ट्रिप इस्तेमाल होनी है। और ग्लूकोमीटर खाली रीडिंग लेता है, जो केमिकल लगे होते हैं स्ट्रिप के ऊपर जी। असल में जैसे ही ब्लड उस स्ट्रिप के ऊपर जाता है तो वो एंजाइमेटिक स्ट्रिप होती है जी। वो स्ट्रिप जो है शुगर को टेस्ट करती है और उसकी रीडिंग को ग्लूकोमीटर रीड करता है जी। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर कैसे निडल भी निकालनी है और कैसे आप वो ब्लड सैंपल लेंगे। आप देखिएगा कैसे प्रोसीजर डॉक्टर नागेंद्र और राजवंती जी हमें बताएंगी। सबसे पहले आपने पेशेंट का मिडल फिंगर ले लेनी है, उसका पामर आस्पेक्ट को क्लीन करना है। क्लीन कर लो स्वैब से, उसको ड्राई कर देना है। उसके बाद आप ग्लूकोमीटर को तैयार कर लें। ग्लूको स्टिक को इधर से ये यहाँ पर लगती है, इसको लगा लीजिए। इसके बाद ये एक निशान दिखाने लग जाएगा, पहले कोड ये निशान दिखा रहा है, इस निशान में ये बता रहा है कि अब आप इसमें ड्रॉप लगा सकते हैं। ये ब्लड सैंपल आपने लिया, फर्स्ट पार्ट को क्लीन कर दीजिए, सेकंड पोर्शन को सेकंड पोर्शन को स्ट्रिप पे लेंगे ना डॉक्टर नागेंद्र? हाँ जी। उसके बाद उनको कॉटन उसको स्वैब से कॉटन उंगली लगा साफ के कर देंगे और दबा देंगे उसको। दबा देंगे। आप पेशेंट को साथ में समझा देंगे कि ब्लड लेने के बाद कॉटन स्वैब से वो दबा के रखेगा अपनी फिंगर को। ठीक है। इसके बाद ऐसे करके 10 सेकंड के अंदर ये रिजल्ट बता देता है कि कितना है। इनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज आया है। डॉक्टर साहब, लेने के बाद क्या उनको कहीं रिकॉर्ड भी करना पड़ता है? आप एज ए कम्युनिटी वर्कर आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे इनको एक रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे कि वो आगे से डॉक्टर को दिखा सके और डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करके उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट वर्कआउट कर सके। निडल को कभी भी आप वापस इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसको निडल डिस्ट्रॉयर होते हैं,
अगर आपके पास निडल डिस्ट्रॉयर है तो निडल डिस्ट्रॉयर में इसको डिस्ट्रॉय करिए और उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ बट करिए। घर में तो डिस्ट्रॉय नहीं मिलेगा ना डॉक्टर साहब, तो घर में वो कैसे इसको कर सकते हैं? घर में अगर जहाँ पर एज ए कम्युनिटी वर्कर अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो आप उसको फिर नॉर्मल वैसे ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा इसको बंद करने के बाद ही। घर में ब्लीचिंग पाउडर अक्सर घरों में आसानी से मिल जाता है, जी। तो ब्लीचिंग पाउडर का 2% से 5% का सॉल्यूशन बना करके अगर आप उसमें उसको रख देते हैं तो वो नीडल जो है आगे डिस्कार्ड करने में आपको परेशानी नहीं होगी और वो उसको जो है डिसइंफेक्ट कर देगा। वो शायद हमारे कुछ व्यूअर्स ने नोट किया हो कि जब हमने ग्लूकोमीटर से और जब रिज़ल्ट दिखाया तो वो रिज़ल्ट जो है LO लो दिखा रहा था, यानी कि वो रीडिंग हमारी उसमें 80 शुगर नहीं थी। 80 नहीं थी, वो लो थी, तो कम थी। ये चीज़ें, ये ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये रीडिंग जो है लो क्यों दिखा रहा था वो। अगर उन लोगों ने ध्यान दिया हो कि जब हमने जब पहली ड्रॉप आई ब्लड की और उसको हमने वाइप कर दिया, जब सेकंड ड्रॉप हमने निकाली तो वो सेकंड ड्रॉप एक जगह इकट्ठी ना होकर के उसकी टेंडेंसी बहने की हो रही थी। ठीक है, ये जो बहने का कारण क्या था कि स्पिरिट स्वाब में स्पिरिट ज़्यादा थी और वो स्पिरिट का जो कुछ पार्ट ब्लड से मिल करके उसने उसको ब्लड को पतला कर दिया, जिससे कि ब्लड की टेंडेंसी बहने की हो गई और उस डाइल्यूशन की वजह से वो शुगर रीडिंग लो आई। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप टेस्ट करें उसके अंदर आपका बड़ा ध्यान से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हल्की सी भी अगर त्रुटि या कोई कमी अगर आपको नज़र आती है तो टेस्ट को दोबारा करने में ना हिचकिचाएं। इसीलिए हम डॉक्टर साहब एक बार उसी टेस्ट को एक बार फिर से करके दिखाएं अपने स्टूडेंट्स को तो जी। शायद बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर होगा, बिल्कुल। तो डॉक्टर नागेंद्र से और राजवंती से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो टेस्ट हमें ग्लूकोमीटर से फिर से करके दिखाएं ताकि जो एक ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब ने अभी हमें पॉइंट आउट करी है वो ऑब्जर्वेशन रेक्टिफाई हो गई है कि नहीं उसको स्टूडेंट्स देख पाएंगे। हम वो टेस्ट वापस करके दिखाते हैं ग्लूकोमीटर से किस तरह से आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपने एक कॉटन स्वैब लेनी है जो कि ड्राई होना चाहिए। अब आप पामर एस्पेक्ट ऑफ हैंड ले लीजिए, इसको क्लीन करिए, टिप को क्लीन करने के बाद आप ग्लूकोमीटर को रेडी कर लीजिए। उसके स्टेप्स हमने पिछली बार आपको बता दिए थे। ग्लूकोज स्टिक को लगाइए आगे की तरफ, ये जो पॉइंट है इसमें ग्लूकोज स्टिक लगाने की जगह है, इसमें ग्लूकोज स्टिक लगाइए इस तरह से। और लगाने से जो परिवर्तन आता है वो लगाने देखिए। से अब इसमें देखिए, इसमें ये बता रहा है, इसका कोड है 1409 और अब ये बता रहा है कि इसमें ये ड्रॉप के लिए रेडी है। इसमें आप देखिए पहला जो ब्लड आया उसको आपने क्लीन कर दिया, दूसरा ड्रॉप लेना है अब इसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि ड्रॉप लेने की विधि आप अब ध्यान ये, से देखिए। हमने ड्रॉप ले लिया, इसमें ये 10 तक इसमें अंदर काउंटिंग है, जैसे ही 10 होगा उसके बाद ये रीडिंग बताएगा आप 10 सेकंड के बाद। यानी कि 10 सेकंड के बाद। हाँ जी। तो उतनी देर उनको रुकना बहुत जरूरी है। हाँ। 10 सेकंड के अब लिए। इनका शुगर इस टाइम 103 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें दो चीज़ें मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखें, स्लिट के पास एक छोटा सा एक स्लॉट है, उस स्लॉट के अंदर आपको ब्लड की ड्रॉप दिख रही है। अगर वो बाई चांस अगर लगे आपको कि वो पूरा नहीं भरा है या उसमें अगर कुछ येलो एरिया आपको दिखाई पड़े, मेरा इशारा है ये देखिए, इस आप डार्क स्पॉट को देख रहे हैं, ये अभी पूरा का पूरा कवर्ड है ब्लड से। कभी कभी इसकी चार्जिंग अगर ठीक से ना हो, ब्लड का अगर वॉल्यूम ठीक नहीं है तो ये पूरा चार्ज नहीं होगा, उससे भी रीडिंग आपकी लो आ सकती है। ये प्रिकॉशंस है जो आपको करनी है। और जब आप लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे सेंटर में अपने, जो स्टूडेंट्स जहाँ आएंगे तो उनको ये चीज़ें बड़े तरीके से विधिवत आराम से दिखाई जाएंगी, कुछ त्रुटियाँ करके दिखाई जाएंगी जिससे कि आप उसको देखें, पहचानें और उनको दोबारा ना करें। क्योंकि ये टेक्निक, इसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी जानने के लिए आपको स्टेप्स को बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से करना है।
यानी कि उनको इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले उसको देखना है कि इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिर्फ काम है हमने ब्लड टेस्ट करना है, बट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं उसको भी देखना जरूरी है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सब जानकारी, छोटी छोटी तकनीकी चीजें भी हमें जानना बहुत जरूरी है और यही पेशेंट को भी सिखाना है हमें, ताकि वो भी जब ब्लड टेस्ट करे तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करे। इसमें नीजा जी एक छोटी सी और मैं कहना चाहूँगा बात आपको कि इसके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी आते हैं। ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो मेरा ग्लूकोमीटर है मेरे को कितनी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। तो इसके लिए इन्हीं के साथ जो दवाई, जो कंपनियां जो बनाती हैं ग्लूकोमीटर्स, वो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी देती हैं। उसका मकसद क्या होता है डॉक्टर साहब? थोड़ा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर हमने एक शुगर का सॉल्यूशन एक डिफाइंड मात्रा में बना रखा है। जैसे हमने मान लिया कि 40 मिलीग्राम पर 100 ml का या 80 मिलीग्राम पर 100 ml का या 120 मिलीग्राम पर 100 ml का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लीजिए हमने बना रखा है। जब हम टेस्ट करें तो एग्जैक्टली वही रीडिंग आनी चाहिए। अगर हमारा ग्लूकोमीटर वो रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब मुझे अपने ग्लूकोमीटर को दिखा करके ठीक कराना पड़ेगा। उसको लगता है सर्विस की ज़रूरत है, उसके इलेक्ट्रोड जो हैं उनको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, परिवर्तन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ग्लूकोमीटर में बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो पूरी की पूरी चार्ज रहें। और जब भी आप ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर साहब ने जैसे कोड बताया था, तो ग्लूकोमीटर का कोड और अपनी स्ट्रिप का कोड जो है वो अवश्य देखें। ये छोटी मोटी प्रिकॉशंस आपको करनी ज़रूरी है, जैसा हर टेस्टिंग में होता है। धन्यवाद डॉक्टर नागेंद्र राजवंती, डॉक्टर राय का एक बार हमने फिर से प्रोसीजर दिखाने का। डॉक्टर विजय राय, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि इसका एडवांटेज क्या है ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने का? क्या पेशेंट को कोई एडवांटेज होता है इससे सीखने से और टेस्ट करने से? देखिए, हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि ब्लड शुगर का कंट्रोल ही डायबिटीज़ का कंट्रोल है। क्योंकि डायबिटीज़ के कंट्रोल को हम कैसे करते हैं, ये जान करके कि पेशेंट की ब्लड शुगर कैसी चल रही है, आपकी दवाएं कितनी इफ़ेक्टिव हैं, आपने जो अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया है वो कितना सशक्त है, और आप जो दवा ले रहे हैं वो कितनी कारगर हैं। ये सारी चीज़ें जानने का एक ही तरीका हमारे पास है कि हम उसकी ब्लड शुगर टेस्ट करें। और अगर किसी रीज़न से ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है या कोई आदमी बहुत दूर इलाके में रहता है, तो उसके लिए यूरिन में शुगर टेस्ट करने से भी आपको अंदाज़ मिल सकता है कि मेरी शुगर कंट्रोल कैसी चल रही है। और यूरिन में शुगर चेक करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको जी। तो ग्लूकोमीटर के ज़रिए भी चेक करना है, लेकिन शुगर चेक करना बड़ा ज़रूरी है जी। ये वैसे ही है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे आगे दिखाई न पड़े अगर, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी। हाँ जी। इसी प्रकार से डायबिटीज़ में अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मेरी शुगर कहाँ जा रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, तो मेरा शुगर कंट्रोल मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुश्किल हो जाएगा, इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई कि घर में आपने देखा ये कितना आसान तरीका है। आप जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट से मिलते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें सिखाएं कि ग्लूकोमीटर से टेस्ट करना रखना अपने पास घर में कितना ज़रूरी है और वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और उनके एक फैमिली मेम्बर को भी ज़रूर सिखाएं। जैसे अभी डॉक्टर राय ने बताया कि यूरिन में शुगर टेस्ट करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं डॉक्टर नागेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बताएं कि कैसे यूरिन में शुगर चेक की जा सकती है। यूरिन में शुगर टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम एक दिखाएंगे आपको यूरिस्टिक कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह की यूरिस्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है। ये 2 तरह की यूरिस्टिक्स हम लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए। एक में केवल ग्लूकोज और प्रोटीन, इस वाले में केवल ग्लूकोज और प्रोटीन दिखा रहा है ये। इसके अंदर कीटोन्स भी बताता है, ये बिलिरुबिन भी बताता है यूरिन के अंदर, और कितने WBC सेल्स हैं वो भी बताता है कि ल्यूकोसाइट्स हैं कि नहीं है। अब ये एक सैंपल है, अब आप देखिए एक सैंपल है, हमारे पेशेंट का सैंपल है, हम इस पर टेस्ट करके दिखाएंगे आपको किस तरह से करते हैं। एक यूरिस्टिक ले लीजिए आप। ये पेशेंट आपका डायबिटीज़ का मरीज है? हाँ, ये हमारा डायबिटिक का पेशेंट है। इसका शुगर, ब्लड शुगर 500 प्लस था जब हमने उसका सैंपल लिया उसने। डॉक्टर क्या कोई इंस्ट्रक्शन भी देते हैं जब यूरिन कलेक्ट करना होता है पेशेंट को? तो वो आप थोड़ा सा एक बार बता देंगे? यूरिन कलेक्ट करने के लिए आपको पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एक बड़ी वाइल जिसका वाइड माउथ हो वो वाली वाइल देनी है, जिससे कि वो उसमें आराम से यूरिन को दे सके। और हमेशा मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, ना शुरू का यूरिन लेना ना लास्ट का यूरिन लेना है। पेशेंट को बोल देना है कि जो शुरू का पेशाब है उसको वो पास कर ले, बीच का जो पेशाब है केवल वही दे, जिससे कि जो
इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है वो उसमें यूरिन के अंदर ना आए, तो जिससे कि उसका जो रिपोर्ट है वो उस हिसाब से चेंज हो जाती है। अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से यूरिस्टिक के द्वारा यूरिन टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले आप एक यूरिस्टिक लीजिए, उसको डिप करिए, डिप करने के बाद सीधे निकाल लीजिए और साथ में टच करते हुए निकालें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा यूरिन इसके साथ अटैच हो गया यूरिस्टिक के साथ वो हट जाए। अब आप 30 सेकंड के लिए वेट करिए। 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के बाद उनको कोड के साथ रंग मैच करना होता हाँ है। जी, 30 सेकंड के बाद इसके ऊपर ये जो बोतल है इसके ऊपर 2 कोड्स बने हुए हैं। इस बोतल में ग्लूकोज और प्रोटीन्स के कोड हैं और इस वाली बोतल की इसमें इसकी यूरिस्टिक्स अलग हैं, इसके अलग कोड्स हैं। आप 30 सेकंड के बाद इसको मैच करिए इसके साथ। कभी भी इसको इसके साथ टच मत करिए, इसको टच करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी इसका जो मैचिंग है। इसमें देखिए आप कि ये 4+ के साथ मैच हो रहा है, लास्ट वाले के साथ। इसमें ग्लूकोज 4+ है और प्रोटीन्स ट्रेस है। इसमें हम एक नॉर्मल स्ट्रिप से कंपेयर करें हाँ जी, कि किस तरह से उसने रंग बदला है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या आ गया है। ये है वो स्ट्रिप जो इस्तेमाल नहीं हुई है। आप देखिए कि इनके ऊपर जो है बहुत हल्का जो स्ट्रिप अनयूज्ड है, आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके बहुत हल्का नीले रंग का कलर है, उसके नीचे हल्के पीले रंग का कलर है। और जो स्ट्रिप जिसमें हमने टेस्ट किया है उसमें नीला रंग बदल करके डार्क रेडिश हो गया है, अब ब्राउन होता जा रहा है और प्रोटीन के अंदर भी हल्का सा कलर में चेंज आया है। और इस चेंज को कंपेयर करने के लिए कि ये कितना है, ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट देख रहे हैं, इनमें बदलते हुए कलर्स हैं। जब भी आप टेस्ट के बाद एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स के साथ, यानी कि घड़ी साथ होनी चाहिए, 30 सेकेंड के बाद जो भी कलर इसमें प्रोड्यूस हुआ है उसको आप देखें, वो आपको उसके नीचे रीडिंग लिखी हुई है, वो बता देगा कि आपको कितने % इसके अंदर ग्लूकोज या प्रोटीन इसके अंदर है। यानी कि उनको ये रीडिंग नोट करनी है। जी हाँ, ये रीडिंग नोट करनी है। अभी आपने देखा कि यूरिस्टिक से हम ब्लड शुगर कैसे टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नागेंद्र, क्या एल्बुमिन और कीटोन्स भी हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया था अभी। हाँ जी, अभी उसमें आपने प्रोटीन्स जो अभी सैंपल दिखाया आपको, उसमें प्रोटीन पॉजिटिव भी था, आपने करे, वो एल्बुमिन ही हुआ ना। हाँ जी, वो एल्बुमिन ही है, वो ट्रेस है उसमें। अब कीटोन्स भी कर सकते हैं हम, जो कि ज़्यादा हाई शुगर वाले पेशेंट्स में होता है जी। उसके लिए दूसरी स्टिक्स हैं, ये वाली स्टिक्स। इसमें आप इसमें अलग अलग चार्ट्स हैं, जैसे उसमें चार्ट है, उसको भी करने का तरीका वही है, लेकिन डिप करने के बाद आपको 60 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। और 1 मिनट वेट करने के बाद आपको उसको कंपेयर करिए उसके साथ, इसी चार्ट के साथ, जैसे आपने पिछली बार किया था वैसे ही है। जितना कीटोन अगर पॉजिटिव आएगा तो ये इस चार्ट के हिसाब से वो बता देगा कि कौन सा कलर है। तीसरे नंबर की है वो कीटोन्स के लिए है। सबसे ऊपर बिलिरुबिन है, ये वाली, हाँ सबसे ऊपर सर बिलिरुबिन है। सेकंड यूरोबिलिनोजन है। थर्ड कीटोन्स है। फोर्थ एस्कॉर्बिक एसिड है। फिफ्थ ग्लूकोज है। 6 प्रोटीन्स है एंड शुगर एंड पीएच, नाइट्रेट एंड ल्यूकोसाइड्स। यानी कि इस स्टिक से सभी टेस्ट इकट्ठे हो सकते हैं। यस, ये आजकल नई स्टिक्स आई है, ये मार्केट में अवेलेबल है आसानी से। और इसमें कीटोन्स प्लस यूरिन प्लस एल्ब्यूमिन, तीनों, यूरिन फॉर ग्लूकोज एंड एल्ब्यूमिन, तीनों आराम से पता लगाया। तो कॉस्ट वाइज महंगी तो नहीं पड़ती पेशेंट को? बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 500-1000 रुपये के बीच में इनके सारे रेंज आ जाते हैं इसमें स्टिक्स 30 के आसपास होती हैं, जो कि आप आराम से, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में कीटोन्स अपने चेक करते रहिए और यूरिन फॉर ग्लूकोज चेक करते रहिए, तो बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका रेंज 500 to 1000 के बीच में। कोई और मेथड भी होता है यूरिन टेस्ट करने का? हाँ जी, एक यूरिन टेस्ट, यूरिन के ग्लूकोज टेस्ट के लिए अलग टेस्ट मेथड है, और उसमें अगर आप प्रोटीन देखना है तो उसके अलग मेथड है। पहले मैं एक यूरिन फॉर ग्लूकोज दिखाता हूँ, बेनेडिक्ट टेस्ट एक टेस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर क्या क्या सामान चाहिए सबसे पहले हम वो बताएंगे। इसके अंदर हमें एक कंटेनर चाहिए, ड्राई कंटेनर यूरिन के लिए। हमें पेशेंट को एक वाइड माउथ ड्राई कंटेनर, एक कंटेनर देना है जिसमें पेशेंट को अपना यूरिन का सैंपल देना है। इसको जब पेशेंट सैंपल दे दे, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है नेम, सीरियल नंबर, पेशेंट का एज,
सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन सा टेस्ट करना है, ये सब इसके ऊपर मेंशन करना है आपको। पेशेंट को पहले से इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको मिड स्ट्रीम यूरिन देना है इसमें। सेकंड है टेस्ट ट्यूब्स। ये इस तरह की ट्यूब्स हैं, इस तरह की ट्यूब्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। ये ट्यूब्स को रखने के लिए एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, एक पिपेट चाहिए आपको, एक बर्नर चाहिए जिससे जो कि इनको उबालने का काम है, और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए। यानी कि ये वाले ज्यादातर आर्टिकल्स तो घर में तो मिलेंगे नहीं, यानी कि ये प्रोसीजर जो है वो ज्यादातर या किसी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। ये हेल्थ सेंटर में आसानी से अवेलेबल है। ये बहुत ही लो कॉस्ट के है और बहुत ही इजीली हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें पता जस्ट एक ब्रीफली उनको स्टेप्स बता देंगे कि वो कैसे बेनेडिक्ट से कितनी देर तक स्पिरिट लैम्प के ऊपर उन्हें रखना होता है, कितना यूरिन लेंगे वो टेस्ट ट्यूब में। हाँ जी, मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा आपको। ये स्लाइड स्क्रीन पे देखिए आप। इसमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेके उसको बर्नर को ऑन कर लीजिए, उसके ऊपर इसको बॉयल करिए 1 मिनट के लिए, पूरा 1 मिनट के लिए बॉयल करिए। उसके बाद ड्रॉपर के साथ या पिपेट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालना है इसके अंदर। 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन डालने के बाद उसको आप 2 से 3 मिनट और बॉयल करेंगे, फिर उसका चेंज ऑफ कलर देखेंगे। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से चेंज ऑफ कलर होता है। जब आप बॉयल करते रहेंगे धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता रहेगा। वो जो कलर चेंज होगा उस हिसाब से आप इसकी आप बता पाएंगे कि ये इसमें यूरिन में कितना ग्लूकोज है, वो 1+ है, 2+ है, 3+ है। ये इस स्लाइड में सबसे पहले आप देखेंगे क्लियर ब्लू या ग्रीन, अगर ओपेसिटी है विद नो प्रेसिपिटेट तो आप उसको लेबल कर सकते हैं 0 to trace। उसके अंदर 0 to trace ग्लूकोज लेवल है। अगर उसका कलर जो आपने सॉल्यूशन लिया उसका कलर ग्रीन विद येलो प्रेसिपिटेट हो जाता है तो वो 1+ है। अगर वो येलो प्रेसिपिटेट येलो में चेंज हो जाता है वो 2+ है। अगर वो ऑरेंज टू रेड प्रेसिपिटेट हो जाता है वो 3+ है। अगर वो ब्रिक रेड हो जाता है वो 4+ है। तो ये इस तरह से आप उसको मार्क कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना प्लस 4+ है, 3+ है, किस तरह का उसका कलर है, और उस हिसाब से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आपको ये पेशेंट के कार्ड में मेंशन करनी है, जिससे कि डॉक्टर को पता लग सके कि पेशेंट का यूरिन के अंदर कितना शुगर आ रहा है। धन्यवाद डॉक्टर नागेंद्र में बताने के लिए कि यूरिन टेस्ट 2 तरीके से किए जा सकते हैं, यूरिस्टिक द्वारा और बेनेडिक्ट सोल्यूशन द्वारा। बट कम्युनिटी वर्कर को दोनों मेथड इसलिए जानने जरूरी है कि बाई चांस अगर यूरिस्टिक नहीं मिलती है तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से टेस्ट किया जा सकता है शुगर लेवल। अब मैं डॉक्टर राय से ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर नागेंद्र ने जैसे हमें बताया कि इसके कई तरीके हैं टेस्ट करने के, बट कौन सा मेथड बेस्ट है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा और कौन डिसाइड करेगा? नीरजा जी, बहुत आपने प्रैक्टिकल सवाल किया है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मल्टीस्टिक्स 500 से 1000 रुपए की 30 आती हैं। अब ये फिगर जो है किसी के लिए कम हो सकती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ है जिनको और गरीब हैं। तो ऐसे में बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में जानना, और एक बार अगर आप ये टेस्ट ट्यूब और ये सब इंतज़ाम अगर कर लेते हैं तो बेनेडिक्ट टेस्ट से यूरिन टेस्ट करने की प्रक्रिया जो है वो मात्र कुछ पैसे की पड़ेगी आपको, 50 पैसे, 25 पैसे, या हो सकता है मैक्सिमम 1 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। जबकि अगर आप मल्टीस्टिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टीस्टिक्स में अगर कीटोन वाली जो है वो बहुत महंगी है। दूसरी तरफ जो जिसमें सिंपल शुगर और प्रोटीन टेस्टिंग कर रहे थे, अब वो आपको कम पड़ती है। लेकिन उसमें भी और टेस्ट हैं जो जिसके बारे में भी डॉक्टर नागेंद्र बताएंगे कि आप टेस्ट ट्यूब अगर आपने घर में रखी है और टेस्ट ट्यूब होल्डर एक बार आपने ले लिया है तो किस प्रकार से कुछ पैसों के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथी या ऐसे परिवार या ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं जहां उनके पास मल्टीस्टिक्स जैसी चीज़ों का अभाव है, जिनके पास और सुविधाएं नहीं है, तो घर के अंदर ही आग गर्म करने का इंतजाम मौजूद है। टेस्ट ट्यूब होल्डर एक बार अगर वो ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको बाद घर में करना उनके लिए आसान है। और ऐसे में जो उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो उनको गाइड भी करेगा, उनको वो चीज़ें मुहैया भी करा के दे सकता है, और उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर। इसलिए जानना और उसको प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और कोई मेथड ऐसा है डॉक्टर नागेंद्र जो आप बताना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि घर में कैसे कर सकते हैं दूर-दराज इलाके में? हाँ, प्रोटीन टेस्ट है, एक एस्टिक एसिड टेस्ट होता है और हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट हैं जिनमें आप आराम से प्रोटीन लेवल्स पता कर सकते हैं कि पेशेंट में यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं है। या फिर रोथरास टेस्ट है जो कीटोन्स को बताता है यूरिन में कीटोन है कि नहीं है। अब ज़्यादा
इनको मैं बता दूं कि एसिटिक एसिड टेस्ट करते कैसे हैं, जो कि एल्ब्यूमिन चेक करने के लिए होता है जी। इसमें आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, आपने टेस्ट ट्यूब ले ली एक पूरी, उसको 2/3 तक उसको यूरिन से भर लीजिए, यहाँ तक 2/3 तक यूरिन से भर लीजिए। उसके बाद बॉयलर को ऑन कीजिए, बॉयलर से इसके ऊपर जो अपर पोर्शन है उसको बॉयल कीजिए। मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा आपको, यानी कि ऊपर के हिस्से को गर्म करना है सिर्फ। हाँ, इसका जो अपर वाला जो पोर्शन है होल्ड करके इस तरह से होल्ड कर लीजिए और आप बर्नर के ऊपर रख के इसके जो अपर पोर्शन है उसको ही केवल आप बॉयल करिए और उसे बॉयल करिए 2 मिनट के लिए। जब 2 मिनट में अगर इसमें प्रोटीन्स होंगे तो ये वाइट क्लाउड बना देगा, वाइट कलर का एक रिंग बन जाएगी ऊपर, अगर प्रोटीन्स पॉजिटिव है। इसमें अगर आप 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड डालते हैं 5 to 10%, अगर ये जो क्लाउड है ये डिसअपियर हो जाता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। अगर वो परसिस्ट करता है तो आप उसमें प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव हो जाता है। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन्स हैं, ये आप लिख सकते हैं। अगला टेस्ट है हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट। इसमें आपको 1 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है, उसके अंदर 2 ml ऑफ यूरिन डालना है। लेकिन जब 2 ml ऑफ यूरिन डालेंगे तो आप पिपेट से लेके यूरिन सैंपल ले लिया आपने, साइड से डालिए, बिल्कुल ऊपर से नहीं डालेंगे, साइड से डालेंगे आप। तो जैसे ही साइड से डालेंगे एक रिंग बन जाएगी, वाइटिश रिंग, जंक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड और जो यूरिन का वो है जंक्शन उस पर। तो ये इससे आप एल्ब्यूमिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन प्लस है ये बता सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने ब्लड ग्लूकोज कैसे चेक करते हैं, यूरिन ब्लड शुगर, यूरिन ब्लड एल्ब्यूमिन, प्रोटीन घर में और हॉस्पिटल में कैसे चेक किया जाता है।